स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यूनिट नंबर 6 है हमारा, सिंपल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, पेज नंबर है हमारा 74। टाइप्स हमने डिफरेंट पढ़नी है इसमें केमिकल रिएक्शंस की, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, वर्ड एक्वेशन के थ्रू कैसे हम केमिकल रिएक्शन जो है उसको सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस होते किस तरह के, चेंजेस भी हमने पढ़ी, दो तरह की चेंजेस होती हैं, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम देखेंगे कि टाइप्स क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, किस किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ चीज़ नई बनती है, ठीक है, और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई जो बनी हुई चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो ही दोबारा उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो या तो नई चीज़ बना देते हैं या वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ जाती है। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, टाइप है उसकी, वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कि पुटिंग टुगेदर, यानी चीज़ों को एक साथ मिलाना, बनाना, नई चीज़ बन जाना। द रिएक्शंस बिटवीन आयरन एंड सल्फर, ये एग्जांपल जो है आपको पता है कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर यही एग्जांपल जो है वो फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं। आयरन और सल्फ़र जो है वो दोनों जब मिलते हैं तो आयरन सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है, यानी उसको हम क्या कहते हैं कि वो कंबाइन हुए हैं, दिस इज़ कॉल्ड कम्बिनेशन, या इसको हम कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, यानी जिसमें दो चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं और एक नई चीज़ बना देती हैं। यानी मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी, कंबाइन करेंगी और एक नई चीज़ बना देंगी, और इसको हम कहते हैं सिंथेसिस। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको पता होता है, जिसमें प्लांट जो है वो डिफरेंट चीज़ों को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को जो है वो कंबाइन करता है और फिर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ये एक सिंथेसिस प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शंस है जो सिंथेसिस, यानी चीज़ें कंबाइन हुई हैं और उससे एक नई चीज़ बनी है। जैसे यहाँ पे आयरन और सल्फ़र जो है वो कंबाइन हुए हैं और उन्होंने एक नई चीज़ बनाई, आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो इसको हम कम्बिनेशन भी कह सकते हैं और सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज टू डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन टू मेक अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, दो मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलेंगे, लाइट की मौजूदगी में हीट मिलेगी उनको सूरज की तरफ से। ठीक है, सनलाइट जो है वो मिलती है उनको, और उससे वो कंबाइन करते हैं और ग्लूकोज बना देते हैं, जो कि एक नई चीज़ होती है। ठीक है, एक सिंगल चीज़ होती है, वो एक मालिक्यूल बना देते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन का एटम मिला था और सल्फ़र का एटम मिला था। ठीक है, सिंगल चीज़ें मिल रही हैं और वो बेशक एक मालिक्यूल बनाया, लेकिन वो सिंगल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, आयरन सल्फाइड का ये एक मॉलिक्यूल है जो कि आयरन के एटम और सल्फ़र के एटम के मिलने की वजह से बनता है। यहाँ पे ये एटम है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बन गया। तो सिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है, दो डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, कंबाइन करती हैं और एक नई सिंगल सब्सटेंस जो है वो क्रिएट हो जाती है। अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंथेसिस रिएक्शन इज़ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो मैग्नीशियम जब जलता है, बर्न होता है, तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम जो है, ये जो मैग्नीशियम है ये बर्न हो रहा है, रिबन उसका, मैग्नीशियम का रिबन जो है उसको बर्न किया गया है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। बर्निंग आपको पता है कि ऑक्सीजन के बगैर बर्निंग का प्रोसेस भी नहीं हो सकता। तो बर्निंग का जो अमल होता है उसमें ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो मैग्नीशियम की ये जो रिबन है मैग्नीशियम का, इसको बर्न किया गया है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह की रॉक सी बन जाती है, पाउडर सा बन जाता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, यानी ये एक सिंपल प्रोसेस है, सिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें दो चीज़ें कंबाइन हुई और उन्होंने एक सिंगल चीज़ बना दी है। ये सिंगल चीज़ क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके बहुत सारा जो है वो उसकी क्वांटिटी जो है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसी तरह द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ आल्सो सिंथेसिस रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आप देखेंगे कि जो आयरन के हमारे पास ये जो लगे हुए होते हैं, जितनी भी चीज़ें आयरन की बनी हुई होती हैं, जैसे ये दरवाजे की कुंडी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि बारिश, पानी की वजह से भी, और ये जो आयरन है इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो भी, उसकी वजह से रस्टिंग का प्रोसेस होगा, जंग लग जाएगा इसको। ठीक है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। ठीक है, यानी आयरन साथ में ऑक्सीजन, सारी बात हवा में ऑक्सीजन होती है।
ठीक है। तो एयर जब इसके साथ टकराती है तो साथ में ये अगर गीला भी होगा बारिश की वजह से तो वाटर जो है उसकी मौजूदगी में भी जो है वो ये क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो रस्ट यानी जंग लगना जिसको हम कहते हैं। आयरन और ऑक्सीजन मिलेंगे और क्या बनाएंगे, आयरन ऑक्साइड। एक सिंगल चीज़ बना दी उन्होंने, दो मुख्तलिफ चीज़ें मिली और उन्होंने एक सिंगल चीज़ बना दी। तो इस चीज़ को हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंथेसिस। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन की एक टाइप है हमारे पास।